महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी और ईडी के खिलाफ भिवंडी में जोरदार आंदोलन किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें 8 दिन की कस्टडी के बाद शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया यह आंदोलन। और जहां सरकार हमसे डरती है तो ईडी को आगे करती है जैसी घोषणाओं को लेकर आपको बता दें केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। कि जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो भी नेता उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनके यहाँ फौरन ईडी भेज दिया जाता है। आज वो पूरे देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। आज तक पूरे देश में ऐसा कभी नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ। लोकतंत्र में बोलने का सभी को अधिकार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा कर रही है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों के मुद्दे पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो फौरन उसको ईडी के दायरे में ला करके और कुछ भी इंक्वायरी करके बहुत पुराने मामले को ला करके और उनको जेल भेजा जाता है। ये बहुत गलत है। पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ा जा रहा है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जिस तरह हिटलर एक बार था, वहाँ पे जर्मनी में उसकी हुकूमत थी, वो किसी को भी मारने का काम करता था, किसी भी को भी काटने का काम करता था। इसी तरह आज हिटलर शाही हमारे भारतवर्ष में चल रही है, लेकिन हम सब भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकार हमें दिया गया है लोकतंत्र में, जो हमें अधिकार दिया है गांधीवादी तरीके से, हम यहाँ किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि शोएब भाई हमारे साथ थे, ये अपनी राय रख रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन का दौर चल रहा है, काफी देर से यहाँ पर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। महाअघाड़ी सरकार पूरी तरह से रोड पर उतर आई है। ईडी के खिलाफ, ईडी के कार्यों से विरोध आज यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने अपने शोएब भाई से बात की, हमारे साथ शिवसेना के बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ जो है तुफैल फारूकी साहब हैं। मैं जानना चाहूँगा किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये बीजेपी खिलाफ जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है और हिंदुस्तान के अंदर जात पात और भेदभाव लोगों को बांटने का काम कर रही है और अननेसेसरी ईडी का इस्तेमाल करके सम्मानित लोगों को फंसाने का जो काम कर रही है, ये हमारी महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार ने इसके विरुद्ध मोर्चा निकाला है और हम बीजेपी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर बीजेपी सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट देखने को आपको मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास तुफैल फारूकी जी थे और इन्होंने अपनी राय रखी, जहां पर आज संपूर्ण भारत में भाजपा सरकार पूरी तरह से कार्य कर रही है और उस कार्य के विरुद्ध में, ईडी के विरुद्ध में यहाँ पर बहुत सारे पदाधिकारी आए हैं, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के लोग हैं। हमारे साथ शिवसेना के और भी बहुत मानित नेता और लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत प्रदर्शन आप लोग के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर महाअघाड़ी द्वारा प्रदर्शन हो रहा है, किस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ पे जो आज शिवसेना महाविकास आघाड़ी की पूरी लोग पब्लिक यहाँ जमा हुई है, ये पब्लिक पूरा बीजेपी के खिलाफ निषेध करने के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि कुछ भी कार्रवाई यहाँ पे होने के लिए ईडी का इस्तेमाल करके हमको शिवसेना और महाविकास आघाड़ी को तकलीफ देते हैं। इसके लिए बीजेपी के खिलाफ नारे देने और बीजेपी के खिलाफ निदर्शन करने के लिए हम लोग खड़े। महाविकास आघाड़ी जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी देर से, लमसम आधे घंटे या पौन घंटे हो रहे हैं प्रदर्शन करते हुए। हम इस समय भिवंडी शहर के प्रांत कार्यालय के पास खड़े हैं, जहां पर अभी आपने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना पूरी तरह से प्रदर्शन कार्य है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं, हम विद्यार्थी सेल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और हम उनसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पे आपकी प्रदर्शन है। देखिए, सब आपको पता है कि किस तरीके से बीजेपी जब भी डरती है वो ईडी को आगे करके हमारे जो मंत्री है नवाब मलिक साहब के ऊपर जो एक केस बनाई है, जबकि आपने देखा होगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो
देशद्रोहियों को टिकट देती है, आतंकवादियों को टिकट देती है, प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है, बलात्कारियों दिलीप सेंगर को टिकट देकर विधायक बनाती है। और आज एक ऐसी पार्टी जो ईडी को आगे करके हमारे मंत्री नवाब मलिक साहब के ऊपर ये केस करवाया है, उसके लिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये कार्यक्रम, ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। अगर भाजपा सरकार होश में नहीं आएगी, इससे बड़ा और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा और भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा। चाहूंगा ये प्रदर्शन किस मुद्दे पे आप लोग कर रहे हैं और ईडी से क्या तकलीफ है? आज देखा जा रहा है जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक साहब बगैर कोई नोटिस के उनको जो अरेस्ट कर दिया जाता है, ये कहीं न कहीं आने वाले जो हमारे देश में एक गलत विचारधारा फैलाया जा रहा है। ऐसे सरकार को हम लोग निषेध करते हैं और उसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं, क्योंकि सरकार जनता के हित में कार्य करती है, न कि नवाब मलिक साहब ने कुछ केसों में जो है उनको एक्सपोज किया और उनकी सज़ा जो है उनको इस तरीके से बदनाम करके उनको किया जा रहा है। इसलिए आज जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, उनके आदेश अनुसार पूरे शहर में महाविकास आघाड़ी का जो है आंदोलन किया जा रहा है। और अगर हमारे नवाब मलिक साहब को रिहा नहीं किया गया तो आगे चल करके इससे बड़ा जो हम लोग जन प्रदर्शन करेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरी तरह से मुद्दा है, भाजपा के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पर उतरे हैं। आगे हम और लोगों से जानना चाहेंगे। देखिए, महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों पार्टी शामिल थी। देश की जो संवैधानिक संस्था है, जैसे ईडी है, आपके सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट है जो देश को चलाने के लिए अगर कहीं भी पॉलिटिकल या किसी भी स्टेज के ऊपर अगर संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान के ऊपर देश अगर नहीं चलता है, तो इन संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आज उन संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी उनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई करते हैं। इसके निषेध में हम लोग जो है, हम लोगों ने आज यहाँ एक आंदोलन किया है। और भारतीय कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, जैसे आज यहाँ पर महाआघाड़ी की ओर से प्रदर्शन किया गया है, तो अगर इस तरह की हरकतें अगर इनके द्वारा बराबर की गई तो भारतीय आघाड़ी की क्या करेगी? जनता उतार देगी। जनता के सामने लाने का काम था ये हमारा, कि किस तरह से जो है, जो कोई इनके खिलाफ बोलता है, नवाब मलिक आज बोल रहे हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की, कल दूसरे कोई लीडर बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसको जो है जनता के सामने लाने का हमारा मकसद था। और संविधान की हिफाजत जो है, देश जब भी चलेगा संविधान के ऊपर चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलेगा। इससे हट के अगर कोई चलाने की कोशिश करेगा तो देश नहीं चल सकता। थैंक यू। ये जो हरकत बीजेपी कर रही है, ये सिर्फ पूरे महाराष्ट्र के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको डराने के लिए, ताकि कोई बीजेपी के खिलाफ कुछ बोले नहीं। बीजेपी की ये तानाशाही है और बीजेपी एक डर पैदा करना चाहती है, लेकिन ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। इसका जवाब इनको दिया जाएगा। अभी इन्होंने शुरुआत की है, अब महाविकास आघाड़ी इसको खत्म करेगी। 2-4 बॉटल और लेके आ। मैं आपको ये बताऊं, मीडिया को तो पता चले कि क्या चल रहा है देश के अंदर। देश के अंदर सेंट्रल में भाजपा सरकार बैठी हुई है और भाजपा सरकार का एक ही मुद्दा है, वो हर हरकंडा अपनाने के लिए तैयार है कि किसी तरीके से वो चाहे कांग्रेस का नेता हो या चाहे राष्ट्रवादी का नेता हो या शिवसेना का नेता हो, उन सबको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार को एक मैसेज देना चाहूँगा और उनको होश में आना चाहिए कि इस तरीके का अगर कार्रवाई, इस तरीके का ईडी का गलत दुरुपयोग करके अगर किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो पूरे महाराष्ट्र की जनता उनके खिलाफ उतरेगी। ऐसे बोलते